कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। शंकर भगवान सदैव मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। बैठे कैसे हैं? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? बैठे सो है काम रिपु कैसे, बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर भगवान देखने में ऐसे लगता है मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया। बाबा परम प्रसन्न होकर के, परम शांत होकर के बैठे हैं। और जब शंकर भगवान को माँ ने जब देखा, अति प्रसन्न माँ आई हैं दौड़ करके। देखिए, आपसे एक व्यवहारिक बात बताएं। घर में, परिवार में बच्चों को अथवा अर्धांगिनी को यदि पति से कुछ कहना होता है तो वो पहले पति का चेहरा पढ़ती हैं। क्यों? कहीं उल्टा न पड़ जाए। यदि पति के चेहरे पर थोड़ी सी भी मलिनता होती है अथवा भवें चढ़ी हुई दिखाई देती हैं तो जो कहने वाली बात भी होती है वो भी मन में रख लेती हैं। क्यों? कहीं उल्टा न पड़ जाए। और जब देखती हैं कि पति प्रसन्न हैं तो जो बात मन में रखी हुई है उस बात को भी सामने रख देती हैं। क्यों? क्योंकि जानती हैं कि आज जो कहूंगी वो मिलेगा। माँ ने जब बाबा को अति प्रसन्न देखा, माँ आई हैं दौड़ करके और पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु परी मातु भवानी, गई शंभु परी मातु भवानी, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, जानी प्रिया आदर यति कीन्हा, बाम भागया शनहर दीन्हा, बाम भागया शनहर दीन्हा, बाम भागया शनहर दीन्हा। माँ पार्वती दौड़ करके आई हैं सुंदर समय जान करके। सुंदर कहे तो अच्छा समय मान करके। पार्वती भल अवसर जानी, अच्छा समय, सुंदर समय माँ जान करके माँ दौड़ करके आई हैं। शंकर भगवान ने माँ को जब देखा तो क्या किया हो? जानी प्रिया दरयति कीन्हा, शंकर भगवान ने अति आदर किया। अब यहाँ पे एक व्यवहार की बात समझिएगा कि छोटा बड़े का आदर करता है या बड़ा छोटे का आदर करता है। छोटा बड़े का आदर करता है ना, छोटा बड़े का आदर करता है और बड़ा छोटे पे ममता रखता है। और यहाँ पे देखिए, माँ को बाबा का आदर करना चाहिए ना, लेकिन शंकर भगवान ने माँ का आदर किया और वो भी कम नहीं किया, अति किया, अति आदर किया। और देखिए, केवल यहाँ पे नहीं, मानस में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे छोटों का आदर किया गया है। एक यहाँ पे, दूसरा जब विश्वामित्र जी महाराज आए हैं दशरथ जी से राम जी को लेने, राम जी को मांगने, गुरुदेव भगवान के समझाने के बाद दशरथ जी ने क्या किया?
अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए। देखिए, तो यहाँ पे उल्टी कथा क्यों हो रही है? बाबा कह रहे हैं कि यदि आपका कोई छोटा, कोई श्रेष्ठ व्यवहार करके आ रहा है, जिसमें केवल आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, आपके गांव का नहीं, आपके समाज का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है, तो हमें भी अपने अभिमान का त्याग करके अपने छोटे का आदर करना चाहिए। यही धर्म है। यदि हमारा छोटा भी कोई सत्कर्म करके आ रहा है, ऐसा व्यवहार जिससे पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है, तो हमको भी अपने अभिमान का त्याग करके अपने छोटे का भी आदर करना चाहिए। माँ का आदर बाबा ने क्यों किया? बाबा जानते हैं कि पार्वती आज मेरे से भगवान की चर्चा करने आ रही है, हरि चर्चा करने आ रही है। और जो चर्चा करेगी पार्वती आज, उस चर्चा से आगे चल करके पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। इसलिए बाबा ने अति आदर किया। और आदर करके बाबा ने क्या किया? बाम भाग आसन हरि दीन्हा। बाबा ने माँ को अपने बामांग में आसन दिया। देखिए, आप कहीं जाते हैं तो आपका स्वागत कैसे होता है, यही आपका व्यक्तित्व है। कहा गया है तो आगते स्वागतम सारम। कोई आता है तो उसका स्वागत कैसा हो रहा है, यही व्यवहार का सार है। देखिए, आपकी बात कहें, बाबा ने मां को बामांग में आसन दिया। कोई भी स्थान, खोया हुआ स्थान जब दोबारा मिलता है ना, तो पिछली बार से अधिक प्रसन्नता होती है। यही माँ पार्वती हैं। पिछले जन्म में जब सती थी, बाबा जब समाधि से बाहर आए, माँ आई दौड़ करके, तो बाबा ने कहाँ बिठाया? बामांग में नहीं, सामने बिठाया माँ को। और आज शंकर भगवान ने पार्वती जी को अपने बामांग में बिठाए। माँ जब बैठी है ना, उनको पिछले जन्म की पूरी बातें स्मरण में आ गई हैं। माँ अति प्रसन्न हो गई हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी आप बहुत प्रसन्न लग रही हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं। माँ कहती हैं, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, आप हमारे भी नाथ हैं। कौन है जो आपकी सेवा नहीं करता है? तीनों लोग में आपकी महिमा फैली हुई है। आप तो प्रभु सामर्थ्यवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समर्थ कलाओं के धाम हैं। प्रभु आप स्वयं करुणा के घर हैं। शरणागतों के लिए, माँ कहती हैं, प्रभु शरणागतों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। माँ कहती हैं, प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। क्या? माँ कहती, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना। माँ कहती हैं, प्रभु मेरे अज्ञान का हरण करिए। शंकर भगवान कहती हैं, देवी आपको अज्ञान? और यदि आपको अज्ञान हो गया तो आपका अज्ञान मैं कैसे दूर कर सकता हूं? माँ कहती हैं, प्रभु आप नहीं, आपको छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो इस अज्ञान को समाप्त कर दे। उपाय भी बताती हूँ। क्या? माँ कहती हैं, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे भगवान की कथा सुनाइए अनेकों प्रकार से, नाना प्रकार से। नाना कहे तो थोड़ा सा वाल्मीकि जी वाला, थोड़ा याज्ञवल्क्य जी वाला, थोड़ा सा गोस्वामी तुलसीदास जी वाला कथा सुनाइए प्रभु। और आपको बताएं, अज्ञान को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है।
शंकर भगवान ने पूछा, देवी आपको कब से अज्ञान हो गया? माँ कहती हैं, प्रभु ये अब का नहीं है, ये तो पूर्व पिछले जन्म का ही अज्ञान है, ये तो पिछले जन्म वाला ही है। शंकर भगवान ने पूछा, फिर अज्ञान क्या है देवी आपका? माँ कहती हैं, प्रभु सरस्वती, वेद, पुराण, देव, मुनि लोग जो परमार्थ के पथ पर चलते हैं, वो सब लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। आप भी प्रभु दिन रात राम 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 करते रहते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु, वेद, पुराण, सरस्वती, आप मुनि लोग जिनको जिस राम की चर्चा करते हैं, वो राम सो अवध नृपति सूत सोई, राम सो अवध नृपति सूत सोए, कियज अगुण अलख गति सोई, कियस अगुण अलख गति सोई। माँ कहती हैं, प्रभु कि आप सब लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, वो राम अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम हैं या कोई और राम है? आप भी प्रभु दिन रात राम राम करते रहते हैं। प्रभु मैं जहां तक जानती हूं कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है। प्रभु मेरा प्रश्न प्रभु ये है कि यदि भगवान राम ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं, तो आप सब लोग मिलकर के एक राजपुत्र को ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? कहती हैं, प्रभु पिछले जन्म में उनकी लीला को देखकर और इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा को सुन करके प्रभु मुझे भ्रम हो गया है। प्रभु सत्य में मानिएगा, मुझे अज्ञान जान करके ना मेरे पे क्रोध मत करिएगा। प्रभु मैं आज आपसे ना भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। और आपको बताएं, भगवान की कथा भी सबको नहीं सुनानी चाहिए, और जो मन लगा करके ना सुने उसको तो कदापि नहीं सुनानी चाहिए। माँ कहती हैं, प्रभु यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारे। माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु यद्यपि मैं जोशिता, जोशिता यानी कि स्त्री हूँ। माँ कहती हैं, प्रभु स्त्री होने के कारण मैं कथा तो नहीं सुन सकती हूँ। नहीं प्रभु, कथा की बात नहीं, अनुष्ठान पूर्वक कथा नहीं सुन सकती है स्त्री। क्यों? जब लंबा अनुष्ठान करके कोई स्त्री बैठती है तो कभी भी विघ्न आ सकती है। इसलिए माँ कहती हैं, प्रभु मैं अनुष्ठान पूर्वक तो आपसे कथा नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन प्रभु जैसे एक पति पत्नी आपस में वार्ता करते हैं, आप तो प्रभु मुझे कथा सुना ही सकते हैं नाथ। माँ कहती हैं, यदि आर्थ व्यक्ति किसी साधु के सामने पड़ जाए ना, तो साधु गूढ़ से गूढ़ तत्व भी उसके सामने प्रकाशित कर देता है। माँ कहती हैं, प्रभु उसी आर्त भाव से आज आपकी पार्वती आपसे कुछ कहना चाहती है। शंकर भगवान कहें, पूछिए। माँ कहती हैं, प्रभु अति आरती पूछहु सूर राया, अति आरती पूछहु सूर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सुकारन
कहूँ विचारी प्रथम सुकारण, कहूँ विचारी निर्गुण ब्रह्म, सगुण बपुधारी निर्गुण ब्रह्म, सगुण बपुधारी पुण्य प्रभु कहूँ, राम अवतारा पुण्य प्रभु करहूँ, राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ दारा, बाल चरित पुनि कहूँ दारा, कहूँ जथा जा न की विवाही, कहूँ जथा जा न की विवाहूँ, राज सजासो दूषण काही, राज सजासो दूषण काही, बन बस किन्हें चरित अपारा, बन बस किन्हें चरित अपारा, कहीं नाथ कीमी रावण मारा, कहूँ नाथ जिमी रावण मारा, राजबटी कीने बहुलीला, राज बठी कीने बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। बहुर कहूँ रघुनाथ तन किन्ह जो अचरज काम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। माँ ने क्रम से पूरी कथा को पूछी। क्या पूछा? माँ कहती हैं प्रभु पहले तो आप ये बताइए ये निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया। उसके बाद प्रभु भगवान के अवतार की कथा को सुनाइए। अवतार के बाद प्रभु बाल लीला को सुनाइए। किस तरह से सीता जी के साथ विवाह हुआ प्रभु उस कथा को सुनाइए। विवाह के बाद राजा बनने वाले थे प्रभु, भगवान राम में ऐसा कौन सा दोष आ गया कि राजा के स्थान पे उनको बन जाना पड़ा प्रभु, इस कथा को सुनाइए। वन में जा करके उन्होंने क्या क्या किया प्रभु वो सुनाइए। कैसे रावण का अंत किया प्रभु वो सुनाइए। वापस अयोध्या आए, राजा बने, राजा बनने के बाद कौन कौन सी लीलाएं की प्रभु वो सुनाइए। कैसे अपने प्रजा के साथ भगवान अपने धाम को गए प्रभु वो सुनाइए। माँ कहती हैं प्रभु जो जो मैंने पूछा वो तो सुनाइए ही, मुझसे पूछने में प्रभु जो छूट गया हो कृपया करके वो भी सुनाइए प्रभु, कुछ छोड़िएगा मत नाथ। है बाबा गदगद हो गए हो। शंकर भगवान अति प्रसन्न हो गए। एक किताब में पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि संसार का सबसे सौभाग्यशाली जीव कौन है। तो लिखा था जिसकी पत्नी उसके अनुकूल है, जिसका पुत्र उसके अनुकूल है, जिसका पड़ोसी अनुकूल है और जिसका सेवक अनुकूल है, वो घर साक्षात वैकुंठ है। उससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। मां ने किसके बारे में प्रश्न पूछा? भगवान शंकर के इष्ट भगवान राम के बारे में मां ने प्रश्न पूछा। और आपको बताएं किसी कवि की कविता की जब आप प्रशंसा करते हैं ना तो कवि आपको बहुत प्रेम करता है।
मानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या? रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर भगवान ने इसकी रचना करके मानस कहें तो अपने मन में रख लिया है, और जब सुंदर समय आया, सुसमय कहे तो सुंदर समय, कौन सा सुंदर समय? जब बाबा ने माँ के हृदय में भगवान की कथा सुनने की जब इच्छा देखी ना, ये सुंदर समय जब देखा तो शंकर भगवान ने सब रख दिया। पाई सुसमय शिवा संग भाखा। जिस रचना को शंकर भगवान ने कर रखी है, उसी रचना के बारे में मेरी माँ प्रश्न पूछ रही है। बाबा गदगद हो गए हो। देखिए, पहले भी हमने बताया, जीवन में वही दृश्य देखना चाहिए जिसको देखने के बाद सत्य बढ़े, वही सुनना चाहिए जिसको सुनने के बाद भगवान की याद आ जाए। आप कल्पना करिए, यदि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बार बार नाम लेता हूं उसका, और आप उसको नहीं जानते हैं, तो मेरे नाम लेने से आप पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं ना। और यदि किसी व्यक्ति को आप जानते हैं और मैं जैसे उसका नाम लूंगा, उसका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। मां ने शंकर भगवान से भगवान राम के बारे में पूछा, परिणाम हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए। जैसे माँ ने शंकर भगवान से क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पूछा, शंकर भगवान के हृदय में भगवान राम का पूरा चरित्र आ गया, और जैसे चरित्र आया तो शरीर में उसका प्रभाव हुआ। क्या? शरीर, शंकर भगवान के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए और आंखें सजल हो गई हो। देखिए, भक्त का यही पहचान है, यही लक्षण है भक्त का। भगवान राम भी यही कहते हैं क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान राम भी यही कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान राम कहते हैं कि जो मेरा गुणगान करता है ना, उसके शरीर का एक एक रोम पुलकित हो जाता है। उसके बाद गदगद गिरा, गदगद गिरा कहें तो वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कहें तो शब्द समाप्त हो जाते हैं, कहें तो शब्द समाप्त हो जाती हैं। और आपको एक बात बताएं, जो बातें जिह्वा नहीं बोल पाती हैं वो आंखें बोल करके चली जाती हैं। जब ये बंद हुआ, फिर नयन बहनीरा, फिर आंखें प्रारंभ हो जाती हैं। माँ ने जैसे जैसे प्रश्न किया शंकर भगवान से, बाबा सुने, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। बाबा के शरीर की एक एक रोम पुलकित हो गए और शंकर भगवान में परमानंद आ गया हो, आनंदित हो गए। और जैसे शंकर भगवान प्रसन्न हुए, मगन ध्यान रस दंड जुग,
पुण्य मन बाहर कीन्हि, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन कीन्हि। एक दंड में 24 मिनट होता है, 2 दंड कहें तो 48 मिनट। शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए प्रश्न सुनने के बाद, और 48 मिनट के बाद जब वापस आए ना, और आपको बताएं ध्यान का भी सुख अद्भुत सुख है। वो ध्यान के बाद समाधि बची है। अब ध्यान से तो बाहर आया जा सकता है, लेकिन समाधि से बाहर नहीं आया जा सकता। समाधि में चले गए तो कब बाहर आएंगे पता नहीं। और ध्यान का भी अद्भुत सुख हो। सुतीक्षण जी महाराज, क्या जाग न ध्यान जनित सुख पावा। 48 मिनट के लिए शंकर भगवान ध्यान में चले गए, और जब ध्यान से वापस आए तब यहां एक प्रश्न बनता है ना कि महाराज जब ध्यान का भी सुख अद्भुत सुख है तो शंकर भगवान वापस क्यों आ गए ध्यान से। देखिए, शंकर भगवान सोचे कि ध्यान में हूं तो मुझे सुख मिल रहा है, ध्यान में हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है, और ध्यान से बाहर आ जाऊंगा, मैं पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो कहूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, और सुनेगी तो पार्वती को सुख मिलेगा। मेरे कहने और सुनने में आगे चल करके पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। बाबा ऐसा सोच करके ध्यान से वापस आ गया। देखिए, परमार्थ क्या हो, जो जीव अपने सुख का त्याग करके दूसरों को सुखी करने में लगा हुआ है हो, वही परमार्थ है। और ध्यान से बाहर आने के बाद बाबा ने कहा, देवी यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पे सोया हुआ है और अचानक अंधकार हो जाए, प्रकाश चला जाए, तो बिस्तर से नीचे उतरेगा ना दीपक लालटेन वगैरह जलाने के लिए कुछ, और जैसे उतर रहा है नीचे रस्सी पड़ी हुई है, और उसी रस्सी के ऊपर उसका पांव पड़ जाए। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जैसे रस्सी के ऊपर उसका पांव पड़ेगा ना, उसको सर्प की भ्रांति होगी। यार सर्प तो नहीं है, चिल्लाएगा जोर से, और जैसे उस रस्सी के ऊपर पांव पड़ा और तुरंत प्रकाश आ जाए, लाइट आ जाए, बिजली जल जाए, तो क्या, अरे ये तो रस्सी है, सर्प नहीं रस्सी है। सारा डर समाप्त। बाबा कहते हैं, देवी जिस प्रकार से प्रकाश के अभाव में वो रस्सी झूठी सर्प दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से ये राम वो प्रकाश हैं जिसको जान लेने के बाद ना ये जो सत्य में संसार दिखाई पड़ रहा है, ये झूठा दिखाई पड़ने लगेगा। ये संसार समाप्त हो जाएगा उसके लिए भगवान को जान लेने के बाद। एक बड़े अच्छे साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, हरिद्वार में उनकी ये कुटिया एकमात्र है। अब पथिक जी का एक प्रवचन सुन रहे थे, तो वो कह रहे थे कि देखो, पथिक के प्रवचनों को सुन करके ना तुम त्याग मत करना किसी का, और तुम होते क्या हो त्याग करने वाले, तुम्हारी औकात क्या है त्याग करने की। अरे तुम तो बस ये देखते रहो कि जिसको जिसको तुमने अपना माना है ना, ये सब के सब तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे। बस ये देखते रहो कि कब कब जा रहे हैं। कहते हैं ये जिन कानों को आप अपना समझ रहे हैं ना, एक दिन ये कान आपके साथ छोड़ कर चले जाएंगे, ये आंखें साथ छोड़ करके चली जाएंगी। जिन दांतों को आप रोज ब्रश करके रगड़ते हैं ना, एक दिन ये दांत भी आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। कहते हैं जिस प्रकार से ये सब आपका सोच साथ छोड़ करके चले जाएंगे, आपको भगवान को पाने के लिए कुछ छोड़िए मत उसी तरह से, और न तो जानने का भी प्रयास करिए। क्यों? जानना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। फिर जाना कैसे जाएगा महाराज? सोई जानहि जेहू देहू जनाई, सोई जानहि जेहू देहू जनाई। जिसको राम जी जन्मा देंगे वही जानेगा,
और जो जान लेगा फिर क्या होगा? जागे अजथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार से जगने के बाद स्वप्न समाप्त हो जाता है ना, उसी प्रकार से जो भगवान को जान लेगा, उसी प्रकार से जो भगवान को जान लेगा, उसके लिए संसार समाप्त हो जाएगा। कहते हैं आप किसी भी चीज का त्याग मत करिए, आप तो केवल भजन करिए। जिस दिन भजन का आनंद आपको मिल जाएगा ना, ये जो संसार का विषय रूपी आनंद है, ये आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप तो केवल भजन करते रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए। इस कलिकाल में भगवान के नाम का आश्रय जितना हो सके सदैव बना के रखिए। जिस दिन भगवान की करुणा हुई हो, भगवान आपको जन्मा देंगे। और जब जान लेंगे तो ये संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम। भगवान श्री राम कथा का आनंद अब आप घर बैठे ही ले सकते हैं। हमारे YouTube चैनल संगम टीवी के माध्यम से भगवान के भक्तों को श्री राम कथा का अमृत पान करने हेतु आपके लिए संगम टीवी लेकर आया है श्री राम कथा। आप सभी संगम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और श्री राम कथा का अमृत पान करें। श्री राम जय जय